शांति। ओम शांति। जनवरी मास हम बाबा के बच्चों को स्वतः ही ब्रह्मा बाबा की स्मृतियाँ दिलाता है। ये ब्राह्मणों के लिए अव्यक्त मास है, तपस्या का मास है और हम सब एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके तपस्या करते हैं और बाबा के समान अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा में जो विशेषताएं थी, जो बाबा ने संकल्प, बोल और कर्म किए, उन्हीं पर हमें कदम रखना है। से बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है। और यदि हमने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को कॉपी किया तो हमें और पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में वैसे नकल करना बुरा माना जाता है। नकल करते हैं तो सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ तो बाबा ने खुली छुट्टी दी है कि आप ब्रह्मा बाबा की पूरी नकल कर सकते हो। जैसा उन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। तो कई भाई बहनें सोचते हैं हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, हमें क्या मालूम ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, क्या कहेंगे, देखा है नहीं देखा है। या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, दादियाँ हैं, और हम पढ़ते भी हैं, बाबा ने भी मुरलियों में बहुत बार ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हम बच्चों को समझाई हैं। तो हम मन की आँख से देखते हैं, भले इन चर्म चक्षुओं से हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे अंतर चक्षु से हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो बाबा के संकल्प सदा ही शुभ संकल्प रहे, सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना वाले रहे। उनका मन सदा ही मन मना भाव की स्थिति वाला रहा। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और शिव बाबा की प्रवेशता हुई, जिस खड़ी ये निश्चय हो गया कि ये परमात्मा का कार्य है, स्वयं भगवान अवतरित होकर के इस सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करने आए हैं, उसी घड़ी बिना किसी क्वेश्चन के बाबा ने अपना तन मन धन संबंध सब समर्पित किया। तो समर्पण की विशेषता बाबा की आजीवन रही। तन को पूरा सेवा में लगाया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, हम सभी जानते हैं। मन सदा मन मना भाव की स्थिति में रहा, यानी एक बाप दूसरा न कोई। और धन, बाबा अपने समय के धनी व्यक्ति थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, राजाओं के साथ बाबा का व्यापार चलता था। उस जमाने में बाबा के पास मोटर थी। पूरा धन बाबा ने एक धक से ईश्वरीय ट्रस्ट बनाकर समर्पित किया, और वो भी बहनों का ट्रस्ट बनाया, अपने नाम नहीं किया, लेकिन 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया और वो सारा ईश्वरीय ट्रस्ट में जमा कर दिया। उनके बेटे थे 2, अपने 2 बेटों के लिए भी उन्होंने धन नहीं रखा।
और वो भी उस समय जबकि बाबा के सामने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था कि सचमुच सतयुगी दुनिया आने वाली है, सिर्फ निश्चय था। बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, तो क्यों क्या का प्रश्न उठने की मार्जिन थी कि भविष्य में क्या होगा, क्या सचमुच होगा या नहीं होगा, मार्जिन थी या नहीं थी। लेकिन फिर भी ना स्वयं के प्रति रखा और ना ही अपने परिवार वालों के प्रति रखा, पूरा धन स्वाहा किया। और संबंध, जो भी संबंधी थे, उन संबंधों को छोड़ा नहीं बाबा ने, लेकिन लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन किया। हम सब सुनते हैं कि बाबा ने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया। जो भी अपने परिवार के संबंधी थे उन सब के प्रति लिख लिख कर ये अभ्यास किया। उनकी पत्नी का नाम जसोदा था, जसोदा आत्मा है। बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है। बेटी का नाम पालू था, पालू आत्मा है। बेटे का नाम नारायण था। एक एक के नाम से ये अभ्यास किया कि ये आत्मा है। और जब बाबा की दृष्टि वृत्ति बदली तो उनकी भी बाबा के प्रति दृष्टि वृत्ति बदल गई। वो ऐसा नहीं महसूस करते थे कि ये मेरे पति हैं, पिता हैं या मेरे ससुर हैं। जैसे सबके बाबा हैं ऐसे ही ये हमारे भी बाबा हैं। और कभी भी बाबा ने उनके प्रति पक्षपात नहीं किया। बाबा का काफ़ी परिवार समर्पित हुआ बाबा के साथ, पत्नी, बहू, बेटी, बेटा। लेकिन ऐसे नहीं कि ये मेरे परिवार के हैं इसलिए उनको दूसरों से अधिक सुविधाएं मिले, नहीं। जैसे सब रहते थे यज्ञ में ऐसे ही वो भी रहते थे। और हम सब जानते हैं कि जब बाबा के बाद दादी प्रकाश मणि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बने, तब बाबा की बेटी भी थी और उतनी ही सीनियर थी जितनी हमारी दादी जी। वो भी उसी समय ज्ञान में आए थे, ओम मंडली में, जब दादी जी आए थे। लेकिन जैसे और गुरु करते ना दुनिया में, अपने ही बेटे बेटियों को ही अपना वारिस बनाते हैं, वही उनके बाद उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी होते हैं, चाहे वो उस योग्य हों या न हों। लेकिन बाबा ने जो उसके योग्य था उसे वो स्थान दिया। स्वयं की बेटी बेटे के होते हुए भी ना अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाया और ना ही अपनी बेटी को। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा संबंधों में बाबा ने 100% से करके दिखाया। अंश वंश भी नहीं था बाबा के अंदर अपने लौकिक संबंधों के प्रति जो मोह होता है। यहाँ तक कि जब जशोदा माता ने शरीर छोड़ा, बॉम्बे में था, उनको कुछ तबीयत खराब थी, वहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, बाबा गए नहीं वहाँ उनके अंतिम संस्कार में। तो कहने का भाव क्या है? संबंधों में परिवर्तन किया। हमें भी वही करना है जो बाबा ने किया। हम भी संबंधों में रहते हैं, लौकिक संबंधों में रहते हैं। बाबा हमें नहीं कहता हमें छोड़ना है, लेकिन खुद का भी देह अभिमान छोड़ना है और जो दूसरों की देह में मोह है वो भी छोड़ना है। यानी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। अब ये मोह की रस्सियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं वैसे, इसीलिए वो 18वां अध्याय माना जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा 18वां अध्याय माना जाता है कि अंतिम अध्याय, अंत में ही मोह छूट सकता है। तो बाबा के समान हमें संबंधों में नष्टो मोहा बनना है। माना मेरे नहीं हैं, सब बाबा के हैं। मैं भी बाबा का, तो बाबा के ये बच्चे भी बाबा के। बाबा ने इनकी सेवा निमित्त मुझे रखा है। हमारा ये जो जन्म है वो सेवा का जन्म है। तो सदा हमें ये स्मृति रहे कि हम
सेवा के लिए हैं, ट्रस्टी हैं हम। तो यदि इस भाव से हम प्रवृत्ति में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो फिर बाप समान हमारी स्थिति है। तो वो अपने आप को चेक करना है कि बाबा के समान हम कितना बने हैं। फिर बाबा ने हमेशा बेहद की वैराग वृत्ति रखी। हालांकि बाबा अपने लौकिक जीवन में बहुत धनवान थे, कोई कमी नहीं थी साधनों की, लेकिन जब ओम मंडली की स्थापना हुई, यज्ञ ने एक संस्था का रूप लिया, तो बेगरी पाठ का समय भी आया यज्ञ में। आया ना, हम सुनते हैं कि वो भी समय था यज्ञ में जब बहुत इकोनॉमी से चलना पड़ता था। खाने पीने के लिए भी सही समय पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ कि खाने के लिए अनाज नहीं था। जब माउंट आबू में शुरू में आए थे उस समय, तब बाबा अपनी बहनों को, जो भी 300-400 यज्ञवत्स थे, उनको जंगलों में ले जाते थे। नाश्ता वहीं जो भी फल होता था, जंगल का फल, यहाँ चेरी बहुत होती है, आम बहुत होते हैं, कई प्रकार के फल होते हैं माउंट आबू में, वही वो लोग खा के आ जाते थे, वही नाश्ता होता था उनका। और एक दिन तो ऐसा था कि दोपहर के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जो बहन रसोई संभालती थी वो आई बाबा के पास कि बाबा आज क्या खाना बनेगा, आज तो कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शिव बाबा इस यज्ञ की स्थापना करने वाला है, हम सब बच्चे बाबा के हैं, वो हमको भूखा नहीं रखेगा। उसने कहा ठीक है। 11 बजे पोस्ट आती थी और उस पोस्ट में एक लिफाफे में उतना पैसा आ गया जितने से राशन खरीदा जा सकता था। और एक बांधेली माता थी जो यज्ञ की सहयोगी थी, वो खुद तो नहीं आ सकती थी, लेकिन वो समय समय पर यज्ञ के लिए पैसा भेजा करती थी, उसने वो भेजा था। तो देखिए, हाँ, टाइम पर पैसा आ गया, फिर राशन खरीदा गया, 1 बजे तक खाना भी बनकर तैयार हो गया और सबने खाया। तो निश्चय में ये बल होता है कि यदि हमें पूर्ण निश्चय है, ये परीक्षा थी, संशय आ सकता था। बहुत लोग बेगरी पार्ट में यज्ञ छोड़कर चले गए, उनको लगा हो सकता है आने वाले समय में हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, हाँ, तो जाकर हम क्यों ना कमाएं खाएं, चले गए। लेकिन जिनको भगवान पर पूरा निश्चय था वो अचल अटल अडोल रहे। तो ऐसी परीक्षाएं, हाँ, इतनी कठिन परीक्षा तो बाबा अब नहीं लेता है अपने बच्चों की, लेकिन हो सकता है कि ऐसे पेपर हमारे सामने भी आए। तो क्या हमारी स्थिति इतनी बेफिक्र रह सकती है? प्रश्न उठने की मार्जिन है, लेकिन फिर भी प्रश्न न उठे। संशय आने की मार्जिन है बाबा में, फिर भी संशय ना आए। इसी को कहेंगे ना अचल अटल अडोल। तो क्या हम रह पाएंगे अगर कोई ऐसी परीक्षा हमारी आ जाए? ये अपने को चेक करना है। बहुत परीक्षाएं आई यज्ञ में, हम देखते हैं शुरू में जब यज्ञ स्थापन हुआ तो ब्रह्मा बाबा जो इतने सम्माननीय थे, जिन्होंने सदा ही सबका स्नेह पाया, क्योंकि वो इतने गुणवान चरित्रवान थे और साथ साथ प्रतिष्ठित भी थे समाज में, कभी किसी ने जीवन भर उनको एक अपशब्द भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही बाबा के निमित्त माध्यम बने, पवित्रता के कारण कितनी गालियां मिली कि नहीं मिली? हाँ, जो अपने थे वही दुश्मन हो गए और इतने ज़्यादा अपमान सहे बाबा ने कि कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा दिया। हालांकि जीत गए, मुकदमा जीते, लेकिन कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा। लेकिन फिर भी बाबा सदा मुस्कुराते रहे, सदा मौज में रहे, मुझे नहीं कभी कि ये सब क्या हो रहा है। हमको भी सुनना पड़ता है
जब हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, खासकर माताओं बहनों की तो बहुत परीक्षा होती है नहीं होती? सबका सुनना पड़ता है। जो भी ज्ञान में नहीं चलते परिवार में, अगर पति नहीं चलता तो पति का सुनना पड़ता है, सास नहीं चलती तो सास का, बच्चे नहीं चलते तो बच्चों का सुनना पड़ता है। हाँ, और अगर पवित्रता की बात है तो वो भी परीक्षा अच्छी होती है। बहुत बांधेली माताएं होती हैं आज भी। आप में से हैं कोई जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते हैं? उठा रहे हैं देखो अभी भी हाथ। और कोई भाई हैं जिनकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है तो कहेंगे वो बांधेले हो जाते हैं, देखिए। तो उनको पत्नी का सुनना पड़ता होगा ना। तो कैसे रहना है हमको? हाँ, इन सब परीक्षाओं के बीच भी कैसे रहना है? उनके जैसे बन जाना है या बाबा जैसे बनना है? हाँ, कैसा बनना है? तो फिर उसके लिए इतनी दृढ़ता चाहिए। तो कई लोग बाबा को कहते थे कि बाबा आपका सत्संग बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें से बस एक बात आप हटा दो, पवित्रता की बात आप हटा दो, फिर आपके सत्संग में लाखों लोग आएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो शिव बाबा कहता है। और शिव बाबा को हीरों का व्यापार करना है। जैसे मैं हीरों का व्यापारी था, ऐसे बाबा को भी हीरों का व्यापार करना है। तो जो पवित्र रह सकते हैं वही बाबा के बच्चे बनेंगे। तो हम सब ने वो हिम्मत रखी और हमें बाबा की मदद मिली। और वो बहुत सहज भी रहा जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप हूँ। मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। स्मृति से समर्थी आ गई। तो जो भी आत्माएं हमारे सामने आती हैं विरोधी बनकर के, उनके प्रति भी हमारी शुभ भावना रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखी। कभी भी अपने विरोधियों के प्रति बुरा भाव नहीं रखा। एक बार की बात है, कलकत्ता में प्रदर्शनी लगी थी। उस समय में जब भारत में आए और यज्ञ सेवाएं शुरू हुई, प्रदर्शनी बनी, तो जो आर्य समाजी थे या अन्य सन्यासी संत समाज के लोग थे, वो कई विरोध करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम हिंदू धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी ज्ञान की बातें ऐसी हैं जो बाबा ने सक्रिय ज्ञान के राज खोले हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कौन है, ऐसी कई बातें, 84 लाख योनियों की बात जो शास्त्रों से थोड़ी भिन्न है। तो उसके कारण वो जब भी प्रदर्शनी लगती थी कुछ ना कुछ प्रदर्शन करते थे। उपद्रव करना, जैसे कई बार आग तक लगा देना। तो ऐसे ही कलकत्ता में एग्जीबिशन लगी थी, तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने ऐसे ब्रह्मा कुमारीज के बारे में लिखा सारा फ्रंट पेज पर, और काफ़ी उसके अंदर विरोधी बातें थी, और वो अखबार पूरे कलकत्ता में जाता था। तो देखा दादियों ने जो भी वहाँ सेवा कर रहे थे, तो देखा कि ये तो हमारा बहुत ही डिससर्विस हो गई। पूरे कलकत्ता में ऐसी बातें हमारे बारे में चली गई। तो बाबा को बताया गया, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करें। उस जर्नलिस्ट को बुलाकर समझाएं कि जो तुमने लिखा है ऐसा नहीं है, आकर खुद देखो। तो बाबा ने कहा हाँ भले उसे बुलाओ, हाँ लेकिन उसको थैंक्स करने के लिए बुलाओ। उन्होंने कहा कि बाबा थैंक्स किस बात का? हाँ, उसने तो हमारे लिए इतनी बड़ी डिससर्विस कर दी, उसको कैसे थैंक्स दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, उसने आपका मुफ्त में प्रचार कर दिया, सबको पता चल गया कि ब्रह्मा कुमारियों की प्रदर्शनी लगी है। हाँ, तो अब लोग सोचेंगे चलो देख के तो आए क्या है।
तो कितने लोग आएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ और ऐसा ही किया। वहाँ दादियों ने उनको बुलाया और बुला कर के उनकी बहुत खातिरी की, टोली खिलाई, उनको बहुत सम्मान किया। तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इनके बारे में इतना उल्टा लिखा, मेरा सम्मान किस बात का किया जा रहा है। तो उसे महसूस हुआ ये बात कि ये जो कहते हैं वही वो करते भी हैं। फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन अखबार में डाला और वो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारियों की प्रशंसा के शब्द डाले उसने। तो अगर हम अपने विरोधियों के प्रति भी शुभ भावना रखते हैं तो हो सकता है थोड़ी हमारे धैर्य की परीक्षा तो होती है प्रारंभ में, लेकिन उसके परिणाम हमेशा शुभ हो जाते हैं। तो जो बाबा ने किया है वही हमें करना है। ऐसे नहीं विरोधी के साथ हम भी विरोधी बन जाएं। कई बार हमारे भी संस्कार तो पुराने इमर्ज हो जाते हैं, फिर हम भी उनका सामना कर लेते हैं और फिर वही हमें कहते हैं, अच्छा तुम तो आश्रम में जाते हो रोज़, हमारे ही जैसे गुस्सा करते हो, तो तुम्हारे में और हमारे में फ़र्क ही क्या है, तुम भी तो वही कर रहे हो जो हम करते हैं। तो ज़रूर हमारे जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। बाबा ने अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास किया। जैसे बताया, शुरू से ही बाबा ने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कितनी मेहनत करके किया। बाद में अव्यक्त स्थिति और अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास किया बाबा ने, और इसीलिए जो भी बाबा से मिलते थे वो अशरीरी हो जाते थे, वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते थे। कई बार वो बहुत बातें मन में लेकर के जाते थे कि बाबा के सामने जाएंगे, ये पूछेंगे, लेकिन बाबा के सामने जाते ही सब भूल जाते थे, क्योंकि बाबा की दृष्टि से वो पावर मिलती थी उनको कि वो खुद भी वो उस अशरीरी स्थिति के अनुभव में चले जाते थे। और आज तक भी हमारी दादियाँ ये सुनाती हैं कि पहला बाबा से उनका मिलन किस प्रकार का था। तो हमें भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। बाबा ने फरिश्ता स्थिति प्राप्त की, आज भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में हैं, और वही एक आत्मा है पूरे इस संगम युग में जो शिव बाबा के साथ अंत तक रहती है वतन में। बाकी और भी महारथी आत्माएं गई हैं, लेकिन उन सब ने जन्म लिया है, एडवांस पार्टी में जाकर सेवा के लिए गए, लेकिन ये उस आत्मा की विशेषता है ड्रामा में, इतनी महान आत्मा कि शिव बाबा ने अभी भी उन्हें अपने साथ वतन में रखा है जब तक कि स्थापना का कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो फरिश्ता नंबर 1 बाबा बने, हम कहेंगे। और कैसे बाबा ने अपनी उस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया? वो बाबा को एक संदेशी से ये संदेश मिला। उन दिनों में 60s की बात है कि एक संदेशी गई वतन में और उसने देखा कि ऊपर भी एक बाबा है जो लाइट का बाबा है, उसको हड्डी मांस का शरीर नहीं है। जो नीचे बाबा हम देखते हैं वो तो हमारे जैसा है। तो उसको क्वेश्चन उठा कि वो नीचे बाबा है तो ये ऊपर कौन सा बाबा है? तो उसने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? तो बाबा ने कहा कि जो नीचे ब्रह्मा है उसका मैं संपूर्ण रूप हूँ, मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। उसने आकर मम्मा को सुनाया कि मम्मा, ब्रह्मा बाबा जैसा ही एक बाबा ऊपर भी है वतन में। संदेशियाँ मम्मा को सुनाती थी, डायरेक्ट बाबा से बात नहीं करते थे। मम्मा ने बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा कि अच्छा उससे पूछ कर आओ कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। उसने ये बाबा ने पूछा क्या उसमें और मुझ में कोई अंतर है? तो उसने सुनाया कि बाबा वो तो लाइट का बाबा है और आप तो हमारे जैसे हो, तो आपकी और उसकी लाइट में बहुत फर्क है। तो बाबा ने उनको फिर भेजा
वो गई वतन में, पूछा बाबा से, तो उन्होंने कहा कि बाबा को फरिश्ता बनने के लिए तपस्या करनी है। जितनी अधिक तपस्या बाबा की होगी उतना ही वो प्रकाश वो बाबा के अंदर आएगा। और उसके बाद से अमृत वेले का योग प्रारंभ हुआ और हम सब सुनते हैं 2:30 बजे बाबा उठ कर के योग अभ्यास करते थे। बाबा ने अपनी तपस्या में कोई कमी नहीं छोड़ी। और कभी कोई हाथ पकड़ लेते थे बाबा का तो उनको ऐसा फील होता था जैसे रूई का हाथ पकड़ लिया। बाबा के वो हड्डियाँ महसूस ही नहीं होती थी। अब मुझे याद है मैं दादी प्रकाश मणि जी के साथ काफ़ी रही हूँ और दादी जी का हाथ पकड़ने का सौभाग्य मुझे मिलता था। तो दादी जी से भी हम ऐसा ही फील करते थे कि जैसे कुछ पकड़ा ही नहीं है, इतना हल्का हाथ। वो मन की स्थिति इतनी लाइट, डबल लाइट स्थिति जिसे हम कहते हैं, फरिश्ता स्थिति ही डबल लाइट स्थिति है, तब वो शरीर पर भी उसका प्रभाव होता है। और यही सब अनुभव सुनाते थे। और उस स्थिति में बाबा सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते थे, बच्चों की बातें सुनते थे, सब आकर सेवा समाचार बाबा को सुनाते थे, तो बीच बीच में बाबा जैसे गुम हो जाते थे। तभी भी उनकी वो तपस्या चलती रहती थी। बाबा ने निरंतर तपस्या की और बाबा कर्म योगी भी थे। बाबा बच्चों के साथ सभी कार्य करते थे, चाहे कोई छोटा कार्य था चाहे बड़ा कार्य था। छोटे से छोटे कार्य, उस ज़माने में गैस नहीं हुआ करती थी कि गैस जलाओ और खाना बन जाएगा। उस ज़माने में अंगीठियाँ जलती थी, सब जानते हैं, और अंगीठी में कोयले के और गोबर मिला के वो गोले बनाए जाते थे। तो बाबा बच्चों के साथ बैठकर वो गोले भी बनाते थे, सब्जी काटते थे, अनाज साफ करते थे, सभी यज्ञ सेवा बच्चों के साथ बाबा करते थे। लेकिन स्थिति बहुत श्रेष्ठ, चाहे काम साधारण कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, आप सभी आते हैं, यहाँ भी यज्ञ सेवा करते हैं, सेंटरों पर भी सेवा के प्रोग्राम होते हैं, सभी तरह की सेवा हम करते हैं। लेकिन वो सब कार्य करते हुए भी स्मृति श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ सोमान की स्थिति है तो वो भी पदम गुना कमाई जमा होती है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा के 100% मार्क्स हैं। बाबा ऐसे नहीं कहता कि जो भाषण कर रहे हैं, जो ज्ञान सुना रहे हैं, केवल उसी सेवा के मार्क्स हैं, नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा में अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, निर्विघ्न स्थिति है, तो हमारे उतने ही मार्क्स होते हैं। तो ऐसे ही बाबा एक बार अनाज साफ कर रहे थे और एक कोई बड़ा ऑफिसर बाबा से मिलने के लिए आया। तो बहन बुलाने आई जो उस ड्यूटी पर थी कि बाबा चलिए सिटिंग रूम, मीटिंग रूम जो भी था, वहाँ बाबा मिलेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची उसको यहीं ले आओ। तो उसने कहा बाबा यहाँ मिलेंगे आप, वो ये देखेगा इनके बाबा ये क्या कर रहे हैं। उसको शर्म आई कि बाबा क्या अनाज साफ करते हुए ऑफिसर से मिलेंगे। तो बाबा ने बच्ची को बोला मैं कहता हूँ ना, ले आओ तुम। उसने कहा ठीक है बाबा कह रहे हैं तो मैं ले आती हूँ। और वो लेकर आई उनको। जैसे ही उनकी नज़र बाबा से मिली, दृष्टि मिली, वो ट्रांस में चले गए, उनको साक्षात्कार हो गया। तो स्थिति की श्रेष्ठता अनुभव कराती है। और इसीलिए हम भी जो भी सेवा करें, हमें ये अटेंशन देना है कि साधारण कार्य करते हमारी स्थिति भी कहीं साधारण तो नहीं हो जाती। हम वही पुरानी दुनिया की स्मृतियों में तो नहीं चले जाते, लेकिन अलौकिक स्मृतियाँ रहें। चाहे हम प्रवृत्ति में कार्य कर रहे हैं, है ना, घर परिवार में रहते हैं, खाना पकाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन अब वो कार्य करते भी मेरे मन में सदा बाबा की याद रहे। जिसको बाबा कहता है हथ काढ़े दिल
यार ने। तो वो साधारण कर्म भी हमारे लिए अविनाशी कमाई का साधन है। पदम गुना हम कमाई करते हैं, जन्म जन्मांतर की हम कमाई करते हैं। बाबा हमेशा पुरुषार्थ में पहले मैं करते थे। कोई भी पुरुषार्थ करना है, हालांकि बाबा की कितनी अधिक आयु थी, वृद्धावस्था थी, लेकिन हर काम में पहले मुझे करना है। पुरुषार्थ में अमृत वेले उठना है, मुरली के लिए आना है, और सेवा में हमेशा बच्चों को आगे रखा, पहले आप। मम्मा को भी हमेशा अपने से आगे रखा बाबा ने, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हुए। फिर भी सबसे नंबर 1 कौन रहा? और बाबा को ये पता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ, भविष्य स्पष्ट था। हमें तो नहीं मालूम कि हम कौन से देवता बनने वाले हैं, लेकिन बाबा को तो पहले दिन से मालूम था कि मैं ही श्री नारायण बनने वाला हूँ भविष्य में। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं थे। पता ही है ना, नारायण बनूंगा, और वो तो निश्चित ही है, कोई टाल नहीं सकता। बाबा ने कहा जो कल्प पहले बने थे वही अभी भी बनेंगे, और कल्प के बाद भी बनेंगे, निश्चित है। लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी सदा रहे बाबा। तो हमें भी अपने पुरुषार्थ में ऐसा बनना है। ये कभी भी पुरुषार्थ में अलबेले नहीं होना है। समय कम है। हमेशा बाबा ने ये कहा अगली दिवाली नहीं आएगी। दादियाँ हमेशा कहती थी, हाँ लेकिन कितनी दिवाली आ गई उसके बाद, 80-82 दिवाली आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी क्या ध्यान रखना है? अचानक और एवर रेडी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो एवर रेडी रहना है, चाहे भले 20 साल और चले संगम युग। लेकिन मेरे जीवन का परिवर्तन, मेरे जीवन का अंत कब आ सकता है वो थोड़ी हमें मालूम है। तो सदा स्वयं के पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं। और मुरली से बहुत प्यार था बाबा का, इसीलिए हम सुनते हैं कि अंतिम दिन भी बाबा ने मुरली चलाई। हालांकि बाबा स्वस्थ नहीं थे, सुबह क्लास कराने बाबा नहीं आ सके 18 जनवरी के दिन। तो दादी प्रकाश मणि थे, रोका था बाबा ने उन्हें। 2 दिन पहले दादी पार्टी लेकर आई थी, तो पार्टी को भेज दिया और बाबा ने दादी को रोका, क्योंकि मनमोहिनी दीदी मधुबन से बाहर गए हुए थे। तो दादी ने मुरली सुनाई, मुरली चलाई उस दिन की बाबा कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं मुरली सुना देती हूँ। लेकिन दिन के समय बाबा ने सभी के पत्रों का उत्तर दिया। हाँ, ईशु दादी को बुलाया कि जिसके भी पत्र आए हुए हैं सबका जवाब मुझे आज देना है। जो भी काम रुके हुए थे वो सारे काम पूरे किए। म्यूज़ियम आबू रोड में, माउंट आबू में जो म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम का ज़मीन को फाइनल करना था, वो भी बाबा ने फाइनल किया। और फिर रात को क्लास कराई, लेकिन थोड़ा जल्दी कराई। रोज़ 8 से 9 क्लास होती थी, उस दिन 7 से 8 बाबा ने क्लास कराई। और क्लास कराने के बाद बाबा ने शब्द कहे, कौन से 3 शब्द कहे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। जो बाबा के संपूर्ण जीवन का सार था, बाबा ने सचमुच वो स्थिति बनाई। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी रहे। और फिर बाबा रूम में आए, अपनी चारपाई पर बैठे और दादी पीछे पीछे आ गई। वैसे वो दादी रात को बाबा के कमरे में नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन जल्दी क्लास पूरे हो गए तो दादी आई और देखा कि बाबा थोड़ा बैठे हैं लेकिन थोड़ा ढीला लग रहे हैं। तो दादी ने बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया, और जैसे ही हाथ में लिया, बाबा ने दादी को दृष्टि दी, जैसे कि अपनी सारी शक्तियाँ बाबा ने दादी को विल कर दी, और फिर हाथ ढीला हो गया।
तो दादी को पता था कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सहारा दे करके खटिया पर लेटा दिया। और फिर आवाज़ लगाई तो देखा कोई हलचल नहीं है, तो थोड़ा सा शक पड़ा। डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आया। फिर डॉक्टर ने कहा बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो इतना सहज रीति जैसे कि आत्मा पंछी उड़ गया। कर्म भोग को बाबा ने कर्म योग से जीता। पूरे जीवन भर भी जितने भी तन के रोग के पेपर भी आए, बाबा ने उसे कर्म योग से सूली से कांटा किया। कभी भी उसका वर्णन नहीं किया, बहुत विस्तार में उसको नहीं लाया। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी छोटी छोटी बीमारी को बहुत वर्णन करते हैं, तो वर्णन करते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कर्म योग में बदल देते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, आत्मा अगर स्वस्थ है तो शरीर की बीमारी बड़ी भी होगी तो थोड़ी सी दवाई से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। बाबा का सभी से बहुत स्नेह था, लेकिन फिर भी न्यारे और प्यारे थे। किसी को अंत में याद नहीं किया। पूरे यज्ञ को संभालना, इतना बच्चों से प्यार, हाँ चिंता हो मेरे पीछे कैसे होगा, क्या होगा। हाँ ये भी नहीं कहा दादी को कि तुम संभाल लेना अच्छी तरह से। कहा किसी को कोई सिग्नल दिया, हाँ वो फलाना कहाँ है, उसको बुला लो, उसको बुला लो। होता है ना अंत समय पर कोई कोई याद आते हैं, किसी में बुद्धि जाती है, कोई चीज़ वस्तु में, धन में, हाँ किसी बेटे पोते पोती जो भी, कहीं नहीं। यानी जितना प्यारे थे, कोई ऐसा नहीं जो ये नहीं मानेगा बाबा मेरा है। आज भी हम सब बाबा के बच्चे क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, मेरा बाबा। मानते कि नहीं मानते? सबको महसूस है ना कि बाबा मुझे कितना प्यार करता है, जितना मुझे करता है शायद दूसरे को नहीं करता, ऐसा ही महसूस करते हैं। बाबा मेरा है, ऐसे ही सब दादियाँ भी फील करती थी कि मेरे को बाबा ने बहुत प्यार किया। दूसरे को बोलेंगे तो मेरे को भी बाबा ने बहुत प्यार किया। लेकिन सबका प्यारा होते हुए भी उतना ही न्यारा, ये स्थिति हमारी चाहिए। ऐसे नहीं हमें स्नेह नहीं देना है आत्माओं को, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जो भी हमारे संपर्क में आएंगे उन्हें वो रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार अनुभव हो, लेकिन न्यारापन भी हो साथ में। बाप समान स्थिति वो स्थिति है। बाबा ने जैसे अपने आप को फरिश्ता बनाया, वो तीव्र पुरुषार्थ किया, ऊंचा पुरुषार्थ किया, और इतनी अधिक आयु होते हुए भी किया। 93 इयर्स की एज थी बाबा की और ज्ञान मिला 60 साल की उम्र में। तो भी बाबा ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की, कोई बहाना नहीं, कि मेरा तो शरीर वृद्ध है, शरीर चलता नहीं है, कमर दुखती है, या ये दुखता है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। होते ना वो बड़ी उम्र होते ही 100 बहाने आ जाते हैं कि अब शरीर चलता नहीं, अब क्या करें। आजकल बूढ़े तो छोड़ो, जवानों की भी यही स्थिति है। कुछ ना कुछ शरीर को बीमारी, बूढ़ों से भी ज़्यादा। तो क्या बहाना देना है पुरुषार्थ में? बाबा कहते हैं एक बाजी बच्चों को कई बार बहुत आती है, आनी चाहिए उड़ती कला की बाजी। कल सबने पतंग उड़ाई ना मकर संक्रांति पर, तो वो हमारी उड़ती कला का यादगार है। तीव्र पुरुषार्थ माना उड़ती कला की बाजी आनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय कई बार बहानेबाजी हम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। लेकिन बाबा को देखना है कि बाबा ने सब कुछ होते हुए भी, सारी जो भी मुसीबतें हो सकती थी जीवन की, वो सब बाबा के सामने आई हैं। वो सब होते हुए भी बाबा नंबर 1 गया। तो हमारे लिए भी हिम्मते बच्चे मददे बाप। यदि हमने बाबा को सामने रख कर के
वो हिम्मत रखे, दृढ़ता से पुरुषार्थ किया तो ज़रूर हमें बाबा की 1000 गुना मदद मिलेगी और बाबा समान हम भी नंबर 1 बनेंगे। और बाप समान बनेंगे तो बाबा के साथ जाने का अधिकार है हमारा। या तो हम बाबा के साथी बनकर जाएंगे, नहीं तो बाराती बनकर जाएंगे। तो क्या बनकर जाना चाहते हैं? साथी बनकर जाना चाहते हैं या बाराती बनकर? तो समान बनना पड़ेगा। जो समान होंगे वही समीप होंगे और वही साथी होंगे, और वही फिर बाबा के साथ समीप संबंधों में पूरे कल्प में आने के भी अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे तो बाबा की और भी बहुत विशेषताएं हैं जो स्मृति दिवस पर हम अपनी स्मृति में लाएं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।